टॉस जीत के फील्डिंग ली, क्योंकि हाँ, ज़रूर ड्यू था और पिच बहुत बढ़िया था, लेकिन उनकी काबिलियत बैटिंग में है। क्योंकि अगर आपके 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए, तो आपको बैटिंग पे भरोसा करना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया, 2 दिग्गज बैट्समैन जो हम सब सोचे थे कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ बहुत अहमियत रहेंगे इस रन चेस में, लेकिन दोनों जल्दी आउट हो गए। उसके बिना बावजूद जॉश इंग्लिस और एलेक्स कैरी, लबुशेन, फिर बाद में ग्लेन मैक्सवेल, इनकी सबकी साझेदारी रही। मैथ्यू शॉट का भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी था शुरुआत में। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऐसे अगर आप पहले मैच में खेलेंगे 350 की एक लक्ष्य आप आसानी के साथ चेस कर लेंगे, तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहेगा शुरुआत में। अगर चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जरूर, जैसे भी आईसीसी टूर्नामेंट में आया है, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि फाइनल पहुंचना है। जी हाँ, टूर्नामेंट में घुसे थे ये सोचते हुए कि ये तो काफ़ी मेकशिफ्ट टीम है, एक मैच के बाद ऑलरेडी वापसी कर दी है अपने फेवरेट्स वाले मैंटल पर। शुरुआत तो जॉश इंग्लिश से ही करनी होगी। अनिल सर, क्या कहें इस पारी के बारे में? एक खिलाड़ी जिसने 25 ओडीआई पारियों में इसके पहले कभी 65 का स्कोर पार नहीं किया था, एक खिलाड़ी जो इंग्लैंड के ही थे ओरिजिनली, शायद अब तक इंग्लैंड का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, लेकिन 86 गेंदों में 120 नाबाद, क्या पारी थी। यह बहुत बढ़िया खेल है, क्योंकि जब वो आए थे आसान नहीं था। रन, काफी रन चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, लेकिन जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज था और जैसे उनकी वो जो बिजी नेचर था खेलने का, स्पिनर्स को भी फास्ट बॉलर्स को भी, और दबाव कभी नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था, क्योंकि रन रेट बिल्कुल होल्ड में था, क्योंकि 7 से ज्यादा गए नहीं रन रेट। और हर जगह खेले, सीधी भी खेले, और वो रिवर्स जो लैप करते हैं फास्ट बॉलर को, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सिचुएशन को समझा, बॉलर क्या करेंगे उसको भी समझा। क्योंकि जब जोफ्रा आर्चर डाल रहे थे छोटी गेंद पे, वो एक स्क्वेले के ऊपर मारे थे, और अगले बॉल उनको पता था कि ये स्लोअर बॉल होगा, स्लोअर बॉल डालते ही वो रिवर्स लैप मारे। तो ये बहुत काबिलियत थी, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक पार्टनरशिप के बाद 100 के बाद आउट हो गए, बिल्कुल लास्ट तक खेले, और ही टुक हिज टीम होम। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव फॉर जॉश इंग्लिश। जी हाँ, और जो मैच टर्निंग साझेदारी थी वो थी एलेक्स कैरी के साथ जॉश इंग्लिश की, क्योंकि 136 पर 4 हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया। उस विकेट के बाद सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल थे स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों में, और एलेक्स कैरी जिन्होंने पहले दोपहर में बिना ग्लव्स के जितने कैच लपके हैं, जिस तरीके से लपके हैं, वो कॉन्फिडेंस क्लियरली उनके बल्लेबाजी में भी झलक रहा था। नहीं, वो पार्टनरशिप था जो बहुत बढ़िया पार्टनरशिप रहा, और इंग्लैंड को वापस आने का ही मौका नहीं मिला। क्योंकि जैसे मैंने बताया जॉश इंग्लिश के बारे में, एलेक्स कैरी भी उसी क्षमता में बल्लेबाजी की, और बिल्कुल मौका ही नहीं दिया इंग्लैंड बॉलर्स को वापस आने का। और वो साझेदारी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जीत उसी में आई, क्योंकि अगर वहां पे एक और आउट हो जाते, तो मैक्सवेल अगर जल्दी आना हो, 100-150 रन जब चाहिए होता है, और जब मैक्सवेल आते हैं तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मैक्सवेल को, क्योंकि पहले बॉल में ही वो छक्का मारना चाहेंगे, और आउट भी हो सकते हैं। या जैसे उन्होंने आज खेले लास्ट में, वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो साझेदारी एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश की थी, वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए। साझेदारियों की बात कर ही रहे हैं तो वो जो तीसरी विकेट साझेदारी थी वो भी बेहद कीमती, क्योंकि 27 पर 2 हेड और स्मिथ वापस जा चुके हैं। उस समय जो मैथ्यू शॉट और मार्नस लाबुशेन का पार्टनरशिप था वो भी काफ़ी अहम। बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप 350 चेस कर रहे हो, आपको साझेदारी का बहुत महत्वपूर्ण रहना ही है, क्योंकि पार्टनरशिप्स जो भी आते हैं
लंबा खेलना चाहता है, ज़रूरी है।